नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा टेक्निकल एक और वैकेंसी देखने को मिली है। वो वैकेंसी कौन सी वैकेंसी है? नंबर ऑफ सीट्स थोड़े कम है लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है, क्योंकि ये वैकेंसी डेयरी सेक्टर की वैकेंसी है। जो बहुत कम लोग होते हैं जो डेयरी सेक्टर में आपको बीटेक करते हैं, ये बात आपको भी पता होगा, या बीएससी करते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स तो मात्र 40 दिखाया जा रहा है, बट डेयरी के लिए 40 सीट्स बहुत ज़्यादा है। पे स्केल भी काफ़ी एट्रैक्टिव रखा गया है। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या बहाली का क्या प्रोसेस है, कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, और इसके साथ में एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या पैटर्न है जो इसका मेरिट बनेगा, उसका क्या पैटर्न रखा गया है। तो ऑफिशियल साइट पे हम लोग एक बार जाके देखेंगे कि क्या है। तो आप सबसे पहले ये जान जाइए क्योंकि आप यहाँ देखिए, ये आपको ऑफिशियल साइट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो यही आपको देख रहे हैं, डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर। आप पहले समझिए ये ऑफिसर रैंक का जॉब है, यानी कि ये लेवल 6 का जॉब है। 9300 से लेके 34,800 ग्रेड पे 4200 लेवल 6, काफी अट्रैक्टिव सैलरी रखी गई है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे इसका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मेरिट कैसे बनेगी, इन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ में एक चीज और देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये 3 मई से ओपन हुआ है, यानी कि 3 मई से डेयरी के लिए जो ऑफिसर के लिए जो पोस्ट रखा गया वो 3 मई से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और 2/6/2023 तक इस फॉर्म को भरने का मौका है। कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को भरेंगे तो आप एक बात क्लियर कर समझ जाइए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी या 2 वर्षों के कार्यानुभव के साथ आईडीडी में उत्तीर्णता एवं एतत् संबंधित प्रमाण पत्र। मतलब सीधा सवाल है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी कॉलेज से आपका डिग्री हो, किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी कॉलेज से आपका डिग्री बीटेक का या बीएससी का होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बहुत सारा मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल आया, मैं सोचा कि काफी कम वैकेंसी है, लेकिन 4-5 कॉल्स आ गए थे कि सर मेरा एआईसीटी से मान्यता प्राप्त या आईसीएआर से मान्यता प्राप्त मेरा डिग्री नहीं है, तो हम फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ यूनिवर्सिटी का चर्चा कर दिया गया है। इसीलिए आप चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आईसीएआर से होना चाहिए या आपका एआईसीटी से मान्यता होगा तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। यहाँ हर तरह का लड़का जो बीटेक बीएससी किया होगा, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, यूजीसी, एआईसीटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एकदम ओपन है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैंडेशन नहीं है, सब बच्चे यहाँ फॉर्म भरेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर सब कुछ पूरा अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर क्लियर आप समझ जाइए कि पशु एवं मत्स्य संसाधन, यहाँ पर जो सीट दिया गया 13-3, ये आपको सोचिए ये लड़कों का सीट है मेल का, और ये फीमेल का। फीमेल को अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो वो मेल में भी शिफ्ट हो जाएगी। अगर मेरिट जो बनेगा, अगर उनका अच्छा नंबर आया तो वो मेल में भी जा सकती है, लेकिन ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए रखा गया है। साथ में आप एक चीज और क्लियर कट समझ जाइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में भी हम लोग देखें। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप लोगों का जो मेरिट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, वो सबसे पहले समझ जाइए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है नहीं इस सब में। इस सब में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग मेरिट बेसिस ये सब वैकेंसीज है। आप देखिए तकनीकी शैक्षणिक योग्यता में, यानी कि आपका जो बीटेक या बीएससी होगा उसका वेटेज 65 अंक दिया गया है, यानी कि 65% जो वेटेज दिया गया है वो आपका टेक्निकल का दिया गया, बीएससी या बीटेक का। उसके बाद आपको 25 मार्क्स जो दिया गया है वो आपको कहाँ का दिया गया है, तो संविदा कर्मचारी को। और अगर आप बिहार के कॉलेज से पढ़े हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया गया है, यानी कि बिहार के कॉलेज से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स ग्रेस दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। अगर आप समस्तीपुर से पढ़ाई किए होंगे या पूसा से, तो आपको 10 मार्क्स ग्रेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया बिहार राज्य में स्थित तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्था से उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को दिया जाएगा।
यानी कि जो मेरिट बनेगी वह 65% आपको बनेगा टेक्निकल पे, यानी कि आपको बीटेक या बीएससी पे, ये संविदा कर्मचारी पे जो आपने बिहार सरकार में सेवा दे रहे हैं या दिए हैं, और 10% अगर बिहार का कॉलेज है तो, यानी कि बिहार राज्य में कॉलेज स्थित होना चाहिए। ये चीज, अब इसमें एक चीज और आप समझ जाइए कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये पूछ रहे हैं कि कितना रुपया देना होगा, तो आवेदन शुल्क आपका 200 रुपया है, जैसा हर वैकेंसी में बिहार तकनीकी का देखा जाता है। यहाँ पर आप एक चीज और कीजिएगा कि जब अपलोड आप कीजिएगा सर्टिफिकेट, यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है कि किससे करवाना है। जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो प्रॉपरली अपलोड कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा और उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसलिए सभी सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा, 2 जुलाई 2023 आपका लास्ट डेट है। उस समय तक आपका पूरा प्रॉपरली ईडब्ल्यूएस आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। एनसीएल यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। इसीलिए नया आपको सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस हो गया चाहे एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया। ये बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स याद कर ले, ऐसा ना कि पिछले साल वाला अपलोड कर दे। नया अपलोड करना जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का निर्गत होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेयरी से रिलेटेड या इसके अलावा जितनी भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग में वैकेंसी आ रही है उसका हर एक वैकेंसीज का अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। धन्यवाद।